प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको लेके जाऊंगा। बस वही मैंने उसी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरी सुबह वाली फ्लाइट आप बुक कर दो, आप शाम को आ जाना, बिकॉज आपका ऑफिस है, मेरे को बड़े मंदिर जाना है। और वो मेरे को ड्राइवर आराम से मेरे को 9 बजे मेरे को बड़े मंदिर ले जाएगा। संगत जी, मैं फ्लाइट में बैठी, सब गुरुजी की कृपा कि मेरे को गुरुजी ने, जैसे मेरा दिल था कि मैं हमेशा न्यू ईयर 5-6 साल से गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट कर रही हूँ, गुरुजी ने वो भी विश पूरी करी। मैं 9 बजे मेरी फ्लाइट वहां लैंड करती है और मेरे को बहुत डर था कि 31 है, बहुत फॉग होगी, मैं एयरपोर्ट से बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी। ड्राइवर आता है, मैं वहां पे चेंज करके अपना सूट पहनती हूँ, एयरपोर्ट पे ही कार में बैठती हूँ और हम बड़े मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। अब आपको पता है कि न्यू ईयर्स पे तो रश इतना होता है कि वहां पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अपने ड्राइवर को कि मैंने कहा जो भी वहां बैरिकेड होगा मैं बोल दूंगी कि मैं बाहर से आई हूँ, मेरे को बस बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ 4 बैरिकेड, और जब हमारी कार वहां पहुंची, जो वहां पे जो सिक्योर वो लोग खड़े हुए थे, वो एक लेफ्ट वाला लेफ्ट को देख रहा है, राइट वाला राइट को देख रहा है, और हमारी कार बिल्कुल बीच में से विदाउट एनी स्टॉपेज सीधे निकल रही है। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 4 बार बैरिकेड क्रॉस किए हैं और एक किसी संगत ने हमें नहीं रोका कि आप गाड़ी इधर रख लो। और जब तक ही पॉइंट पे पहुंच गए, उससे मेरे को वहां छोड़ा और वॉक करके मैं 5 मिनट में दरबार में पहुंच गई। और जब मैं दरबार में पहुंची तो मैं पहली सीढ़ी जैसे मंदिर पे चढ़ी तो वहां पे एक गाना चल रहा था, पंजाबी गाना जो मेरा बहुत फेवरेट है, और इट्स अ पाकिस्तानी सिंगर। तो मैं एकदम बहुत घबरा गई। गाना है बुए बारियां तेरे लिए लंग के मैं आवांगी हवा बन के, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है। और जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप पे किया तो ये बजने लग गया गाना। तो मैंने कहा ये कैसे यहाँ बज रहा है, ये तो पाकिस्तानी सिंगर पंजाबी गाना। ये गुरुजी मेरे को बताना चाहते थे कि ये सब चीज गुरुजी ने मेरे लिए प्लान करी थी। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज गुरुजी वांटेड मी टू बी देयर विथ हिम ऑन द न्यू ईयर लास्ट ईयर। मैं 10 बजे वहां बाहर बैठी, और जैसे हर साल 10 से 12 जब मैं बाहर बैठती हूँ, और 12 बजे जब मंत्र जाप हुआ और न्यू ईयर, संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहां मैं अकेली थी, पर लाखों की जो संगत, जो गुरु परिवार वहां था, जो मेरे को खुशी हुई कि गुरु परिवार के साथ जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, ना मैं हस्बैंड को मिस कर रही थी ना बच्चों को। इट वॉज जस्ट अ कनेक्शन गुरु जी के साथ और गुरु परिवार के साथ। मैं जो फील कर रही थी मैं आपको वर्ड्स भी नहीं एक्सप्रेस कर सकी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना कि मेरे को आपने वहां बुलाया। न्यू ईयर से नया साल मैं हमेशा चाहती हूँ कि गुरु जी के साथ ही मेरा शुरू हो। मैं बाहर निकली, लंगर खाया और 2 बजे मैं वहां घर आ गई। ये न्यू ईयर का मेरा सत्संग था। अब मैं आपको इस साल का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस बार जनवरी में 2020, ये इसी साल 25 जनवरी को हमारे गुड़गांव में सत्संग हुआ, जहाँ मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ रहते हैं, और वो भी अब गुरुजी के साथ बहुत जुड़ गए हैं, क्योंकि वो बच्चों की जो फेथ है गुरुजी का देखे, वो गुरुजी के साथ अभी इतना जुड़ गए हैं कि हर मंडे और हर थर्सडे हमारे घर वहाँ सत्संग हो रहे हैं। वो सत्संग करते हैं और गुरुजी से बहुत जुड़ गए हैं। तो 25 जनवरी को हमने सत्संग वहाँ पे किया। तो 24 जनवरी को जब हम दरबार सेट कर रहे थे तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला कि गीता, मैंने ना किसी को सेवा दी हुई थी पानी की, पर अभी तक आई नहीं है, तो मैं थोड़े क्रेट पानी के मंगा लेती हूँ। तो मैंने कहा हाँ मम्मी आप मंगा लो, पास में दुकान है वो मंगा लो। तो मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ गए और वहाँ 3 उसके पास क्रेट थे, तो ये तीनों क्रेट उठा के ले आए। तो हम जब काम कर रहे थे तो मेरे बेटे को थोड़ी प्यास लगी, तो मेरी मदर ने कहा वही क्रेट में से निकाल के बोतल उसको दे दी। जब उससे पानी पिया तो उसको लगा कि कुछ पानी खराब सा। तो मेरी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी आप देखो पी के, दादी आप देखो पी के। तो मम्मी ने भी पिया तो उनको भी थोड़ा अजीब सा लगा। और जब मैंने एक बोतल खोल के पी, संगत जी वो बोतल में पूरा जैसे गुलाब जल भरा होता है वैसे फ्रेग्रेंस, रोजेस की इतनी फ्रेग्रेंस एंड पूरा टेस्ट जैसे कि गुलाब जल की बोतल खोल के आप पी रहे हो। और उस वक्त मेरी मदर इन लॉ को समझ नहीं आया और उन्होंने सोचा कि ये खराब बोतल्स आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ना पानी को खराब लग रहा है और ये ना हम वापस कर देते। तो उन्होंने सर्वेंट के साथ वो 2 क्रेट वापस करवा दिए और उसकी जगह 2 क्रेट और मंगा लिए, और जो क्रेट खुला हुआ था वो हमारे घर ही पड़ा रहे। अब अगले दिन सत्संग हुआ और पता नहीं कैसे कि वो जो क्रेट बचा हुआ था वो संगत में पानी की जो जल प्रसाद था वो बट गया। जब संगत ने वो बॉटल्स खोल के पिया जल, तो वो तो हैरान रह गए कि ये इतना पूरा गुलाब जल लग रहा है, और वो तो कह रही है ये अमृत है, पूरा अमृत जो हम नहीं समझ सके। और शाम को जब
मेरी मदर इन लॉ को समझ आया कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने हमें इतना गुलाब जल भेजा था, उन्होंने उसी वक्त जाके उस दुकान से वो 2 क्रे भी उठा लाए जो उन्होंने वापस करे थे। और संगत जी पूरी हफ्ता तक पूरी गुड़गांव की संगत वो जल प्रसाद लेने आती रही और हर बोतल के अंदर गुलाब जल और खुशबू से भरा हुआ था। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने हम पे करी थी। संगत जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द सत्संग। गुरुजी कहते थे सुनन वाले का भी कल्याण में करना एंड सुनाने वाले की भी बहुत ब्लेस करते हैं। तो वी शुड शेयर आवर सत्संग, हमें अपने सत्संग शेयर करना चाहिए। मैं इसी उसमें मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी कि मेरी हस्बैंड की सिस्टर चारिका जॉली जो दुबई में रहती है, एक बार हम 2014 में दुबई गए और उसने मेरे को फोन करके बोला कि हेलो, उन्होंने मेरे को बोला कि भाभी आप घर आ जाओ खाना खाने। तो मैंने कहा अच्छा हम आ जाएंगे। मैं बच्चों को लेके उनके घर चली गई। जब मैं घर गई वहां पे तो वो मेरे से एक ही पूछने लगे कि आज मैंने बच्चों से गुरुजी के बारे में पूछना है कि गुरुजी के बारे में मैंने सुनना है। और क्योंकि मैं वो देख रही थी कि बच्चे इतने छोटे हैं और ये सिवाय गुरुजी के और कोई बात ही नहीं करते हैं। और 10 बजे हमने खाना खाया और पूरी रात हम अपने सत्संग उसके साथ शेयर करते रहे। सुबह के 5 बज गए, हमें टाइम का पता नहीं लगा और पता नहीं कैसे टाइम बीत गया और सारे सत्संग उसने सुने। और उस दिन के बाद उसका कनेक्शन गुरुजी के साथ ऐसा हुआ कि आज वो अमृत वेला भी जाती है, हर सत्संग कर रही है, उसकी लाइफ 360 डिग्री गुरुजी ने चेंज कर दी है और गुरुजी के साथ वो इतना जुड़ गई है। तो मैं यही सत्संग के साथ ये करना चाहती हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने सत्संग शेयर करने चाहिए। एक और मैं सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी एक बार जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो गुरुजी ने संगत को बोला कि तू चावल छक दे, बिकॉज उसको कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने बोला कि 3 महीने चावल छक दे। उस आंटी ने 3 महीने तक चावल नहीं खाए एंड जो गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग से उसको लड़का ब्लेस हुआ। तो मेरी बेटी जब टोरंटो में थी तो उसको ये याद रहा ये सत्संग और इसने वहां संगत में कोई शेयर करा। उसको नहीं पता था कि उसकी एक फ्रेंड थी जो टोरंटो में जो बहुत ट्राई कर रही थी एंड बहुत मेडिकल हेल्थ भी उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था और उसने भी घर जाके चावल छोड़ दिए। और संगत जी 3 महीने बाद उसने भी कंसीव किया और उसके 2 प्यारी सी बेटियां हुई। जब मेरी बेटी आक्षी एक बार इधर आई तो यहाँ संगत में भी ये सत्संग उसने शेयर किया और यहाँ पे भी एक आंटी की बेटी के साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी और उसने अपनी बेटी को जाके बोला तो उसने भी वो 3 महीने चावल नहीं खाए और उसके गुरुजी ने उसको भी एक बहुत प्यारा सा बेटा ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी ने हर चीज हमें हर वहमों से निकाल दिया, हर वहमों से निकाल दिया और गुरुजी ने हर चीज बहुत सिंपल हमारे लिए कर दी है। He just wants us to surrender to him। एक स्वरूप लगा के एक टी लाइट लगा के भी हम गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। हर चीज बहुत सिंपल कर दी है। गुरुजी ने 2 चीज यही चाय प्रसाद पे बहुत अहमियत दी थी और लंगर प्रसाद पे। वो कहते थे सारी थोड़ी मेडिसिन एवं विची है, चाय प्रसाद और गुरुजी का लंगर। तो उन्होंने ये जो चाय प्रसाद और लंगर बहुत और उन्होंने गुरुजी ने शब्द पे भी बहुत ध्यान देते थे और बहुत सुन के तब वो शब्द चूज करके वो प्ले करते थे और वो कहते थे शब्द में ही तुम्हें सारे अपने आंसर्स मिल जाएंगे। और जैसे मेरे को अपने आंसर एक अनीता आंटी के सत्संग के थ्रू मिले कि गुरु ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं भुलदा, तुसी गुरु ਨੂੰ भुल जाते हो। वैसे भी जब भी आप किसी का सत्संग सुनो तो आपको हमेशा आपको आंसर जरूर मिलेंगे। गुरु जी की महिमा का बयान वर्ड्स में करना बहुत बहुत मुश्किल है, पर फिर भी गुरु जी के साथ जुड़ के हम इतने फियरलेस हो जाते हैं। अभी भी पेंडेमिक में भी देखो गुरु जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ रह रहे हैं। घर घर सत्संग हो रहे हैं। गुरु जी कह गए थे कि घर घर में सत्संग होंगे और आज संगत जी देखिए हर घर में सत्संग हो रहे हैं एंड हम गुरु जी के साथ 1-to-1 कनेक्शन कर रहे हैं। अब इतना सिंपल हो गया है, कोई बर्थडे होता है, कोई एनिवर्सरी होती है, कोई पूछने की जरूरत नहीं कि कहाँ पार्टी है, क्योंकि सबको पता है कि गुरु जी का सत्संग ही होएगा। ये कहना कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है गुरु जी के साथ जुड़ के, वो ठीक नहीं है। पर हमारा जो नजरिया है वो गुरु जी प्रॉब्लम्स की तरफ बदल देते हैं, ऐसे बदल देते हैं कि प्रॉब्लम ही नहीं
लगती है, वो हर प्रॉब्लम को हम निकाल देती है बड़े उससे। संगत जी, एक मैं सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। ये 2016 का सत्संग है, जब मैं वहां पे जब हमने सत्संग किया टोरंटो में, जब बैंक्वेट हॉल में, तो वहाँ एक संगत है जिनका वो पहाड़ों में रहती है और उनका वहाँ दरबार था। और दरबार था तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि उनका बहुत सुंदर दरबार है, आप मेरे को ले जाओ। तो वो मेरे को वहाँ ले जाते हैं और वो जनवरी का टाइम था, बहुत स्नो थी। तो जब हमारी गाड़ी वापस आ रही थी तो स्किप करने लग गई, तो मैं गाड़ी से एकदम चलती गाड़ी से उतर गई और मैं स्लिप कर गई ऑन द आइस और मेरी दोनों रिस्ट टूट गई। और जब मेरे को हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में डाल के, तो वहां पे डॉक्टर ने मेरे को वो प्लास्टर लगाया और उन्होंने बोला कि 6 वीक तक यू कैन नॉट ट्रैवल। तो मेरे को वापस आना था, लेकिन ये 6 हफ्ते मेरे को वहीं टोरंटो में रहना पड़ा। तो एक संगत आंटी मुझे कहती है, आंटी पता नहीं इसी में कोई गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी। और थोड़े दिन बाद ये सारी सब संगत मेरे को फोने करने लग गई मेरा हाल पूछने के लिए। एक आंटी का फोन आया और उन्होंने मेरा हाल पूछा और उसी दौरान उसके बेटे से मेरी बेटी की बात पक्की हो गई। मैं वापस आई और मैंने यहाँ से तैयारी करके टोरंटो जाके वहाँ पे उसका रोका कर दिया। तो हर चीज में कोई ना कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स छुपी होती है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, हमारा फेथ हिलना नहीं चाहिए गुरुजी के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं गुरुजी हमें ब्लेस कर ही रहे हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि एवरी ब्रेथ वी टेक, शुक्राना टू गुरुजी, ग्रैटिट्यूड शुड बी आवर एटीट्यूड। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना गुरुजी, साड़ी बाह पकड़ने वास्ते आजाद हो, हमें किसी चीज का डर नहीं है। ये पेंडेमिक ईयर भी गुरुजी आपने अपनी संगत को कितने आराम से रखा हुआ है, हर दुख तकलीफ से हमें दूर रखा है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। आप ऐसे ही सारी संगत पे अपनी रहमत बरसाते रहना। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड गुरुजी महाराज, लाख लाख शुक्राना। शुक्राना। जय गुरुजी। आई जस्ट वांट टू से संगत जी, इट्स अ ब्लिसफुल जर्नी विद गुरुजी। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। जय जय गुरु।